हाँ हाँ। कथा करिए कथा। एक आदमी था, उसको ना बहुत भूख लगता था, खाना का बहुत प्रेमी था वो, पूजा पाठ कुछ मतलब नहीं था, उसको खाना खाना था तो खाना था, बहुत खाता था। तो कहीं भी शादी पार्टी होता था ना तो सबसे पहले चला जाता था, पूरा बारातियों को खाना सब खा जाता था। तो पूरा गांव वाले लोग डिसाइड किए कि उसको गांव से निकाल, गांव से निकाल दिया जाए। उसको गांव से निकाल दिए। और बेचारा चलते चलते देखा कि मंदिर है, मंदिर के बाहर एक पंडित जी बैठे हुए हैं, बहुत मोटे तगड़े हैं। तो बेचारा सोचा कि पक्का ही बहुत ज्यादा खाना खाता होगा, इसलिए इतना मोटा तगड़ा है, इसी के शरण में जाया जाए। तो गया, बोला महाराज मैं बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो मेरे को खाना मिलेगा? तो बोला हाँ मिलेगा। तो ये मंदिर है, मंदिर में खाना बनता है, खाओ बिंदास रहो, अच्छा से एकदम जितना रहना उतना रहो और खूब खाना मिलता है। तो बोला हाँ हाँ मेरे को अपने शरण में ले लीजिए, मैं वहीं रहूंगा। मंदिर में रहा, मस्त खूब खाए पिए लेटे रहे अपना, बस खाना खाना सोना उसका काम था, सोता था। फिर एकादशी आया, एकादशी को सो के जब उठा ना तो देखा भंडार में जाके कि खाना कुछ है ही नहीं। बोला तो खाना है ही नहीं। फिर रसोई लोग से पूछा कि खाना क्यों नहीं बना? तो बोला एकादशी है, एकादशी के दिन खाना नहीं बनता है, सब व्रत रखते हैं। तो वो बोला कि अरे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो महाराज जी बस भागा दौड़ के, बोला महाराज जी मैं तो आज भूखा मर जाऊंगा, मेरे को तो खाना चाहिए। तो बोला नहीं आज तो खाना बनता नहीं है, आज हम लोग सब व्रत रखते, एकादशी है। तो फिर महाराज जी को दया आ गया उसके ऊपर। तो बोला एक काम करो, तो तुम्हारा एक जन का खाना तुमको हम दिलवा देते हैं और नदी के किनारे जाकर के तुम बैठ बना के और वहाँ खा सकते हो, लेकिन उसको लाना नहीं, वही खा लेना, बना के खा लेना, भगवान को भोग लगाना। हाँ लेकिन भगवान ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। तो बोला ठीक है। तो उसको एक जन का खाना उसको मिला, दाल चावल जो भी है। तो नदी के किनारे गया वो और खाना बनाया मस्त। उसके बाद भगवान जी को भोग लगा के कहने लगा, धरिया दीदी प्रभु आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए भोग लगाइए। ऐसे रखने लगा। राम जी आए तो राम और सीता दोनों आए साथ में। तो दोनों बोले कि हम आ गए, हमको तो भोग लगाओ। तो वो बोल रहा है कि नहीं आप लोग 2 जन क्यों आए हो? मेरे महाराज बोले थे एक ही जन आएगा खाने के लिए, तुम 2 जन क्यों आए हो? तो बोला नहीं ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरे भी साथ रहती है, तो ये भी खाएगी। तो बोला अरे मैं तो एक ही जन का खाना लाया हूँ, तो मैं आप लोग दोनों को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो बोला कि अच्छा आज आ गया है, इस बार अगले बार से ना हम दोनों ही आएंगे, हम लोग को खाना तो दे दो, भोग लगा दो। बोला चलो ठीक है। बेचारा दिया उन लोग को भोग लगाया, सीताराम दोनों खाए। उसके बाद बेचारा जो बचा कुछ खाया, घर चला गया। फिर दूसरी बार एकादशी आई तो फिर वो गया कि महाराज जी मेरे को खाना दीजिए, मैं नदी के तट पे जाऊँ खाना बनाओ खाऊं। तो उसको एक ही जन का खाना मिला। तो बोला नहीं 2 जन का खाना दीजिए, मेरे 3 जन का खाना दीजिए। नहीं 2 जन, 3 जन का बोला। सीताराम मैं 3 जन का खाना दीजिए। तो बोले ना महाराज जी सोचे शायद इसका पेट नहीं भरता होगा इसलिए झूठ बोल रहा है, ले जाओ। 3 जन का खाना वो ले गया और बनाया। वहाँ पर फिर बोलने लगा राम आइए सीताराम आइए आकर भोग लगा जाइए, राम आइए सीताराम आइए आकर भोग लगा जाइए। फिर राम सीता और लक्ष्मण 3 जन आ गए। अब वो है सो आदमी गुस्सा से फायर हो गया, बोला अरे मैं तो बोला था 2 ही जन, आप बोले थे 2 ही जन आए, तो तीसरा आदमी कौन आ गया है ये? तो फिर लक्ष्मण जी बोले कि भैया इतना आदर से कौन बोल रहा है हम लोग को? इतना आदर से हम लोग को कभी कोई बोलता ही नहीं है। तो फिर राम जी बोले कि कोई भक्त है, सच्चा भक्त है। बोले नहीं ये मेरा भाई है, मेरे ही साथ रहता है, आज इसको भी भोग लगा दो। बोलता है अरे तो मैं क्या खाऊंगा, सब आप लोग को दे दूंगा, तो मैं 3 जन का खाना लाया था, आपको बताना चाहिए था ना। फिर मैं 3 जन आएंगे हम लोग, मैं 4 जन का खाना लाता। तो बोला कि अरे हो गया हम 3 जन है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, दे दो। ठीक है, लोगों को भोग लगाया, बच्चा कुछ भी खाया, चला। इस बार आया तो फिर एकादशी फिर आई। तो बोला कि महाराज जी इस बार ना मेरे को 4 लोगों का खाना दीजिए। उसका भाई भी उसका भाई 4 जन है मेरा पेट। तो फिर महाराज जी बोले कि साले अब इसके मन में ना बेईमानी आ गया है, लगता है खाता नहीं है, दे
बेच देता है। हाँ तो बोले चलो ठीक है, दे दिए उसको 5 जन का खाना, 4 जन का। तो उसका बोले पीछा करने लगे, अनाज तो दे दिए उसको, जाके बेचारा वो बैठ के नदी के तट के किनारे और उसका पीछा करते करते वो पंडित जी गए और छुप गए महाराज जी। देखता है करता क्या है, बोलता है ये जन आते हैं खाते और चले जाते हैं। महाराज जी छुप के देखने लगे। इस बार क्या किया, खाना नहीं बनाया, वो खाना नहीं बनाया, बैठ गया चुपचाप। बोला आज खाना नहीं बनाऊंगा, आज देखता हूँ आज फिर ज्यादा वो लेके आएंगे, आज खाना नहीं बनाऊंगा, आज देखता हूँ कितने आते हैं। अब बिना खाना बनाए पुकारने लगा, राम आइए, सीता राम आइए, संग में भैया लक्ष्मण लाइए, रटने लगा। अब क्या किया, राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब परिवार सब पहुँच गया। हनुमान जी पहुँच गए, चारों भाई, हनुमान जी साथ में सीता जी पहुँच गए। और गुस्सा हो गया, मैं बोला ही था कि तुम लोग ज्यादा आओगे, इसलिए मैं आज भोग बनाया ही नहीं। हाँ तो बोले तो फिर बुलाए क्यों, अब भोग बुलाए तो भोग लगाओ। तो बोला मैं बनाया ही नहीं, आए हो तो खुद बनाओ खाओ, सब बना खाओ खुद। तो बोले अच्छा ठीक है हम लोग खुद बना लेंगे। तो सीता जी ने तो लोग लकड़ी हुई, हनुमान जी लकड़ी हुई ले आए और मस्त सीता जी बनाए, फिर सब खुद लोग खाए और वो बैठ के देख रहा है। फिर वो जो महाराज ये छुप के देख रहे थे, वो देख रहे हैं कि चुपचाप बैठा है और बात भी कर रहा है किसी से। तो फिर उसके पास गए, अब बोले कि तुम लाए से खाना बनाए, बोले कि मैं क्या बनाऊं, जिसके लिए लाए तो वो बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो बोले कौन है, तो बोले ये तो सब बैठे हैं, राम सीता लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है और ये एक बानर भी बैठा हुआ है साथ में, सब खा रहे हैं। तो बोले कि हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोला नहीं महाराज जी है तो यही तो है। तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम पागल हो, ऐसे बोले। तो बेचारा रोने लगा, राम जी के पास पैर पकड़ के रोने लगा। बोला कि महाराज जी राम जी आप मेरे को दिखाई दे रहे हो लेकिन उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, वो बोल रहे आप लोग कोई नहीं हो, यहाँ है ही नहीं और आप लोग सब दिख रहे हैं मेरे को। तो मेरी विनती है कि मेरे कारण ना मतलब महाराज जी एक बार दिख जाओ, नहीं तो मेरे को निकाल देंगे मंदिर से, भी खाना नहीं देंगे। तो राम जी बोले कि मैं तेरे को दिखूंगा लेकिन उसको नहीं दिखूंगा, तेरे महाराज जी को नहीं दिखूंगा। तो बोले कि क्यों, तो फिर बोले कि तू जितना सरल है ना उतना सरल तेरे महाराज जी नहीं है। भोला, हाँ भोला सरल, भोला भगवान। हाँ, तुम जितने सरल हो उतने सरल तो भगवान जी नहीं हो, महाराज जी नहीं है। तो फिर भी बहुत रोने लगा। वो बोला कि एक बार मेरे खातिर मेरे महाराज जी को दर्शन दे, विश्वास हो जाए। फिर दर्शन दिए तो फिर वो महाराज जी रोने लगे। बोले कि महाराज इतना मैं पूजा पाठ किया, पुण्य किया, ये किया वो किया, जीवन बिता दिया मंदिर के लिए, लेकिन मेरे को आज तक आप दर्शन नहीं दिए और इसके लिए। तो वही बात वो बोले ना कि ये सरल है, ये सबसे भोला भाला, भोलेपन में मेरे को याद किया है ना, इसमें छल कपट है कुछ नहीं था इसमें, हमको यही पाना है इसलिए भगवान को, इसलिए भगवान को कभी भी याद कीजिए ना तो मतलब निश्चल कुछ नहीं, हमको ये पाने के लिए भगवान को याद करना है, बस हमको ये पूजा करना है निस्वार्थ। हाँ बस यही कहानी का तथ्य है। तो जय शिव गुरु महाराज की जय। जैसे उस भाई को दर्शन दिए, उसके भाव भक्ति को स्वीकार किए, वैसे हम भी गरीब अनपढ़ गवार मूर्ख हैं लाचार, हमारे भी भाव भक्ति को स्वीकार कर लीजिए भगवान और हम पर भी दया करिए। जय शिव गुरु महाराज की जय, मैया पार्वती की जय, अरविंदर भैया नीलम दीदी की जय।